चलिए और अब आपको दिखाएंगे इलेक्शन एक्सप्रेस रफ्तार के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर आज महाराष्ट्र एनडीए की अहम बैठक होनी है। इस दौरान बाकी बची हुई सीट को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस होंगे शामिल। इसके अलावा महायुति को लेकर बैठक में हो सकता है फैसला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है। इस चरण में 17 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे। चरण में जिन राज्यों की लोकसभा सीट के लिए मतदान होने हैं, उन पर प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं। इसके तहत देश भर में 7 चरणों में मतदान संपन्न होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के उम्मीदवारों पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज होगी। कांग्रेस कल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले को अंतिम रूप दे सकती है। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने गठबंधन के लिए 23, 19 और 6 फॉर्मूले पर चर्चा की है। इस फॉर्मूले के तहत उद्धव ठाकरे की पार्टी को 23 सीट मिल सकती है, शरद पवार की एनसीपी के खाते में 6 सीट आएंगी और कांग्रेस 19 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे के 2 दिन के बाद चिराग पासवान ने किया बड़ा ऐलान। पिता रामविलास पासवान की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी की बैठक में हुआ बड़ा फैसला। कहा, बाकी प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा चल रही है। अगले 2 से 4 दिन में नामों पर सहमति बन जाएगी। दरअसल 2 दिन पहले ही एनडीए में बिहार की लोकसभा सीटों को लेकर बंटवारा हुआ और इस बंटवारे में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जेडीयू के खाते में 16 सीटें आई हैं और चिराग पासवान की एलजेपीआर को मिली हैं 5 सीटें। तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने इसी के साथ घोषणा पत्र भी जारी कर दी है। चेन्नई में पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते समय सीएम एमके स्टालिन, कनिमोझी, ए राजा समेत तमाम नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि डीएमके ने नीलगिरी लोकसभा सीट से ए राजा को टिकट दिया है, जबकि थूथुकुडी से कोनिमोझी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट कभी भी कर सकती है जारी। इसको लेकर मंगलवार को कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई। सूत्रों के मुताबिक करीब 3 घंटे तक चली इस मीटिंग के दौरान 5 राज्यों के उम्मीदवार के नामों पर मंथन हुआ, लेकिन अभी भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात की सीटों पर चर्चा होना बाकी है। इसके लिए आज फिर से कांग्रेस सीईसी की बैठक होगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशी मैदान में उतारने भी शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर चुनाव तैयारी में जुटी बसपा के प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हो पाए। सूत्रों के मुताबिक अभी भी 1-2 दिन का समय और लग सकता है। बसपा में पिछले करीब 15 दिन से प्रत्याशियों के नाम पर मंथन चल रहा है। 5 लोकसभा सीटों पर दावेदारी पेश करने के लिए इस बार बसपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में अब तक महागठबंधन उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो पाया। इसकी बड़ी वजह नए राजनीतिक समीकरणों को भी माना जा रहा है। आरजेडी हाईकमान अपने कुनबे को बढ़ाने और सीटों पर सामंजस्य के लिए लगातार बैठक कर रहा है। मंगलवार की शाम को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मुलाकात हुई। तीनों के बीच में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक पूर्णिया से कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू यादव। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा क्षेत्रों में से 6 को आर्थिक रूप से संवेदनशील घोषित किया है। आयोग ने राज्य और केंद्र की जांच एजेंसियों को उन पर लगातार निगरानी रखने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक ये 6 निर्वाचन क्षेत्र दार्जिलिंग, मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, आसनसोल, बनगांव और कोलकाता उत्तर है। पिछले चुनाव के दौरान इन निर्वाचन क्षेत्रों से भारी मात्रा में रुपए जब्त हुए थे। इसके बाद इन निर्वाचन क्षेत्रों को वित्तीय रूप से संवेदनशील घोषित किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने मंगलवार को पार्टी से दिया इस्तीफा। इसके बाद अब अटकलें हो गई है तेज। फातमी आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दिन में भविष्य के लिए फैसला लूंगा।